दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद 1947 से 1948, 1965, 1971 और 1999 तक 4 बार वॉर्स हो चुके हैं। इन्हीं में से एक 1971 के वार से जुड़ी है आज की हमारी स्टोरी। क्या हुआ था उस वॉर में, कैसे भारतीय सैनिक भागे पाकिस्तान की जेल से, सभी कुछ बताएंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में, बने रहिएगा साथ में। दोस्तों देश की सुरक्षा के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों हमेशा तत्पर रहती हैं और जब युद्ध की नौबत आती है तो अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से तीनों अपना रोल प्ले करती हैं। आर्मी जमीन पर, नेवी समुद्र में और एयरफोर्स आसमान में। बता दें भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। एयरफोर्स का काम देश पर हवाई रास्ते से होने वाले किसी भी तरह के अटैक को एयर फाइट करके रोकना है। इसके अलावा युद्ध के दौरान दुश्मन देश की सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह करना भी एयरफोर्स का काम है। चलिए अब आते हैं अपनी कहानी पर। 1971 का वॉर। दिसंबर के महीने की 5 तारीख को भारतीय एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन पाकिस्तान के लाहौर के आसमान पर था। इस फाइटर प्लेन के फाइटर पायलट थे धीरेन्द्र जाफा। युद्ध के द्वारा अचानक उनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसके बाद उनका प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। इससे पहले कि प्लेन क्रैश होता उन्होंने अपनी सीट को इजेक्ट कर लिया। सीट इजेक्ट के बाद वो धीरे धीरे पैराशूट से सेफली नीचे आने लगे। लेकिन दोस्तों जब उनका प्लेन क्रैश होने वाला था वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया था और जैसे धीरेन्द्र ने सेफली लैंड किया वहाँ के रहने वालों ने उन पर हमला कर दिया क्योंकि उन लोगों के लिए धीरेन्द्र दुश्मन देश से थे। इसके बाद उन लोगों ने धीरेन्द्र के साथ मारपीट की और उनके पास से घड़ी, पर्स वगैरह जो भी सामान था लूटा जा सकता था उन सभी को लूट लिया। इसी दौरान वहाँ पाकिस्तानी आर्मी भी पहुँच गई। इसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास कोई भी हथियार नहीं मिला। इस पर एक पाकिस्तानी अफसर ने जब उससे पूछा कि क्या उनके पास कोई भी हथियार नहीं है, तब उन्होंने बताया कि भीड़ ने उनके पास से रिवॉल्वर भी छीन ली थी। फिर उस अफसर ने पश्तो भाषा में दूसरे सोल्जर्स को कुछ कहा और उसके बाद धीरेन्द्र को एक टेंट में ले जाया गया। बता दें लोगों की लीचिंग के बाद धीरेन्द्र की रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंची थी, इसलिए उनकी कमर पर प्लास्टर लगाया गया और उन्हें जेल की एक कोठरी में बंद कर दिया गया। जानकारी हासिल करने के लिए उनसे रोज पूछताछ की जाती थी। ऐसे ही एक दिन जब उन्हें जेल के दूसरे कमरे में ले जाया गया तो वहाँ उन्हें पायलट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर मिले। इतने दिनों बाद किसी भारतीय को देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और दिलीप वहाँ अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ 10 और भारतीय भी वहाँ कैद थे। इन्हीं में वन कमांडर बनी कोहिलो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल, कुरुविला और हरीश सिंह भी शामिल थे। इन सभी को युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया था। वो शाम काफी यादगार रही। विंग कमांडर बनी कोहिलो के कहने पर उस शाम 25 दिसंबर 1971 को मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए सभी ने मौन रखा और राष्ट्रगान गाया। इसी दौरान दोस्तों नीति नियोजन समिति में अध्यक्ष दीपिधर पाकिस्तान जाकर वापस भी लौट गए, लेकिन पाकिस्तानी जेलों में कैद भारतीय सैनिकों की रिहाई के बारे में कोई फैसला नहीं हो सका। बता दें युद्ध से पहले एक बार पारुलकर ने अपने साथियों से कहा था कि अगर युद्ध के दौरान कभी किसी को पकड़ लिया जाता है तो कोई भी चुपचाप ना रहे बल्कि भागने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके बाद पारुलकर ने भागने की योजना बनाई और उनका साथ दिया। मलविंदर सिंह ग्रेवाल और हरीश सिंह ने प्लान के तहत उन्हें सेल नंबर 5 की दीवार में 21 बाय 15 इंच का छेद करना था, जिसकी निकासी पाकिस्तानी सेना के रोजगार दफ्तर में अहाते में थी। इसके बाद उन्हें 6 फुट की दीवार पार करनी थी, जिसके बाद उन्हें माल रोड के जरिए भाग जाना था। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि जेल की दीवार काफी मोटी थी और छेद के साइज के अकॉर्डिंग उन्हें करीब 56 ईंटों को हटाना था और दीवार से निकलने वाले मलबे को छुपाना था। इसके लिए उन सब ने सबसे पहले तो दीवार में छेद करने के लिए कई तरह को टूल का जुगाड़ किया। छेद करने के लिए चीजें मिलने के बाद योजना के तहत सभी ने रात के 10 बजे के बाद दीवार में छेद करना शुरू किया। जब उनमें से कुछ लोग छेद करते थे तब कुछ लोग निगरानी करते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। इसी तरह से छेद करने के दौरान होने वाले शोर को छुपाने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी आवाज को बढ़ा दिया जाता था। बता दें जेनेवा संधि के तहत उन्हें 50 फ्रैंक के बराबर हर माह तनख्वाह मिलती थी, जिससे वो अपने लिए जरूरत की कुछ चीजें खरीद सकते थे। इन्हीं पैसों से उन्होंने पठानी सूट सिलवाए ताकि भागने के बाद वो लोगों के बीच घुल मिल सके। इसके बाद 12 अगस्त की रात को जब मौसम काफी बिगड़ा हुआ था, उसी रात उन्होंने दीवार में छेद को पूरा खोल दिया था। इसके बाद 3 लोग उस छेद से बाहर निकल आए। क्योंकि आंधी तूफान का मौसम था इसलिए वहाँ मौजूद पहरेदार अपने मुंह को कपड़े से ढककर रखे हुए थे। इसके बाद उन लोगों ने दीवार को पार किया। उसी समय रोड पर काफी भीड़ थी क्योंकि रात का उसी दौरान सिनेमा का शो खत्म हुआ था। भारतीय जवान भी उन्हीं लोगों के साथ घुल मिल गए। लेकिन दोस्तों अभी भी वो लोग पाकिस्तान में ही थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान न सके। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि किसी के पूछने पर वो खुद को ईसाई बताएंगे। इसके बाद उन्होंने पेशावर की बस पकड़ी और सुबह होने तक वो पेशावर पहुंच गए। इसके बाद वो जमरूद के लिए निकले। इसके बाद वो एक और बस के जरिए लंडी कोटल पहुंच गए, जहां से जब वो पाकिस्तान जाने की फिराक में थे तभी एक तहसीलदार को उन पर शक हुआ था और उन्हें थाने ले गया। इसके बाद जब ये बात रावलपिंडी की जेल तक पहुंची तो वहाँ हड़कंप मच गया। इसके बाद सभी कैदियों को अलग अलग कोठरियों में कैद कर दिया गया। इसके बाद एक बार वहाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो पहुंच गए और भुट्टो ने सभी कैदियों को छोड़ दिया। 1 दिसंबर 1971 को सभी को रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दमदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।